रहा है अपना व्यक्तिगत जीवन में। हमारा सब व्यक्तिगत जीवन और स्वभाव प्रभु हमको बदलने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमको भी बदलना है पवित्र आत्मा की वचन सुन के। और रोज प्रभु हमसे बातें करते हैं, अपने घर में, अपने काम काज में, कहाँ भी हो, कहाँ भी रहते हैं। हमारा जीवन शैली बदलने के लिए हमको प्रभु आया है, पवित्र आत्मा दिया है, ताकि हम संसारिक लोगों के जैसे जिए नहीं और पाप में गिरे नहीं, लेकिन प्रभु के साथ संगति रखे और प्रभु जैसे जिए हर दिन। तो हम लोग संडे का दिन देखा था कि हमारा सोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्या सोचते रहते हैं, पहले हम लोग प्रभु के आने के पहले कुछ परमेश्वर की इच्छा अनुसार स्वर्गीय सोच ही नहीं था हमारा। सर, हमको हमारा सोच क्या था, हमेशा कैसा खाना, क्या पीना, कहाँ जाना, घूमना फिरना, ये सब चीज के ऊपर, कैसे और पैसा बनाना, ये कैसा पाना, ये सांसारिक चीज के ऊपर हमारा मन तो फिरते थे। और उसकी वजह हमारा जीवन में इतना सारा चिंता भी रहते थे, और अपना अपना इच्छा के अनुसार हम जीते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमको अपना पाप के बारे में बताया, और क्योंकि हम लोग संसारिक चीज के खोज में रहेंगे और सोच में रहता है, तो हमारा जीवन में शांति रहते नहीं है, और अब पाप ही गिरते हैं। पाप का प्रभु हमको माफ किया है, और प्रभु कहते हैं आपको एक नया जीवन मैंने दिया, आपका जीवन शैली बदलना चाहिए और मेरे इच्छा अनुसार जीना चाहिए। आप में एक शिष्य बनना, शिष्य म्हणजे प्रभु का वचन सुन के और वे याद करके उसका वचन का पालन करना। प्रभु पवित्र आत्मा हमको बल देते हैं, he helps us in every small thing in our life। so हमको रोज ऐसा हमारा जीवन शैली प्रभु हमको बदलने के लिए ये आया है। तो हम लोग जब जीते हैं अभी इस दुनिया में, प्रभु हमारा जीवन शैली और मन भी फिराते हैं। ऐसा हम लोग बोलते हैं मन फिराओ, पश्चाताप। हमारा मन पहले संसारिक चीज पे हमेशा था, खाना पीना कपड़ा, ये सब यहाँ वहां घूमना। तो अभी तो प्रभु कहता है अभी एक नया मन दिया, प्रभु का मन दिया आपको। तो इतना सारा विश्वासी भी उसका मन जब से ज्यादा फिरता नहीं, पर थोड़ा ही फिर जाता है, बाद में संसारिक चीज में फंस जाता है। इसलिए उनको के जीवन में इतना सारा अशांति आता है, गुस्सा आता है, किरकिर करते करते रहते हैं। तो शांतता तो नहीं होता है। हमारा जीवन में ऐसा ही था, लेकिन पवित्र आत्मा हमको धीरे धीरे बातें करते रहते हैं, प्रभु के ऊपर मन रखो। दैट मीन्स आप प्रभु का वचन क्या है, आप जरा ढूंढ लो और उसके अनुसार आप जियो। रोमन्स चैप्टर 8 हम लोग पढ़ेंगे, सिस्टर सोनाली कैन रीड इट, वर्स 6। For the mind that is set on the flesh is death, but the mind that is set on the spirit is life and peace। रोमन्स 8:6। हाँ, यस बताइए। रोमियो 8 उसका 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हम लोग शरीर के ऊपर हम मन लगाना, शारीरिक इच्छाओं के ऊपर मन लगाएंगे तो उसका क्या है, मृत्यु होता है। मृत्यु मतलब प्रभु से दूर होता है। क्यों, हमारा शारीरिक लालसा है, ऐसा ऐसा करते हैं हम, पाप में हमको लेके जाता है। तो हमारा मन भी सबसे व्यर्थ चीजों के ऊपर हमारा मन लगते रहता है। जैसे पहले हम लोग अविश्वासी थे, हमारा मन सब व्यर्थ चीज पे लगा हुआ था। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जब वो नया जन्म मिलता है, पवित्र आत्मा हमको बताते हैं ये सब व्यर्थ चीज है, उसके ऊपर मन मत लगाओ। तो आत्मा की चीज के ऊपर मन लगाओ, क्यों, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उनको बताता है इस दुनिया बहुत ही छोटी समय के लिए, आपको भी जीना ज्यादा टाइम नहीं है। आप दुनिया की चीजों पर चिंता मत करो, उसके ऊपर प्यार मत करो, और प्रभु को प्यार करो। आपको करोड़ों साल बाकी जीना है, अविश्वासी जैसा जियो मत। और प्रभु के ऊपर आपका मन रखो और प्रभु से प्यार करो, प्रभु का इच्छा करो। तो प्रभु कहता है कि प्रभु के ऊपर आपका, आत्मा के ऊपर आपका मन लगाएंगे, आप सोच रखेंगे, तो आपका जीवन में क्या, अनंत जीवन और शांति मिलेगी, शांति। नहीं तो आप कितना भी अमीर होगा तो शांति नहीं होता है। कितना सारा अमीर लोग है के पास, आपके पास सब कुछ है, खाना पीना, चार पांच घर भी है, घूमते फिरते, इतना सारा पैसा भी है, लेकिन एक चीज नहीं है, प्रभु की शांति नहीं है। हमेशा टेंशन रहता है, नींद बराबर नहीं आती नहीं, क्योंकि प्रभु उनको संभालते नहीं, उनके पास सच्चा परमेश्वर नहीं है। तो हमारे पास आशा है कि परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु यीशु है मेरे साथ। प्रभु यीशु कहता है मैं आपको छोड़ूंगे नहीं, कभी ठुकराऊंगा नहीं। ऐसे हर, इसलिए हम प्रभु धैर्य से कर सकता है। मैं किससे डरूं, मैं मनुष्य से डरूं नहीं, मैं मनुष्य से नहीं डरूंगा। What shall we say? Hebrews 11 says, what shall we say? If, what can man do against me? क्या मनुष्य मुझे मेरे खिलाफ क्या कर सकता है? मेरा पास मेरा प्रभु है, उसे इतना सारा प्यार करता है, मैं इसका बेटी हूँ। हालेलुया, मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरा सब बोझ प्रभु के ऊपर मैं रखा हूँ।
प्रभु हमको ये मन देते हैं। नहीं तो हमारा सोच तो हम लोग देखे ईसाया 55 में कि हमारा सोच हमेशा शारीर हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, इसलिए हर हर संसारिक चीज पे हमेशा चले जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग सोच तो गलत सोच पहले आता है। तभी हमारा सोच क्या करना चाहिए, हमको कहना है प्रभु आपका इच्छा क्या है इस वक्त, आप क्या कहते हैं प्रभु। जैसे हम लोग गीत हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं मैं अकेला हूँ, तो यही मेरा सोच में आता है, अरे मेरे पास कौन है देखने के लिए, मैं मुझे पूछने के लिए कौन है, मुसीबत में यहाँ जाऊंगा कौन है, मेरे पास कोई नहीं है। तो वो कहते हैं ऐसा मत सोचो, मैं आपके साथ हूँ, संसार के अंत तक मैं साथ रहने वाला हूँ आपके साथ, हालेलुया। और ऐसे दूसरी बात क्या कहते हैं, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु ने कहा मैं आपका शक्ति हूँ, शक्ति देने वाला सामर्थ देने वाला मैं प्रभु। प्रभु हमको शक्ति देने वाला, हर चीज में, मुसीबतों में, क्लेशों में, बीमारियों में प्रभु हमको शक्ति देता है। तो हमको असमर्थ होने का जरूरत नहीं है, हमको कमजोर होने का जरूरत है। प्रभु हमको का शक्ति हमको देते हैं। और दूसरा बात है, बोलो जब मैंने सोचा असंभव है, कई चीज हमारा जब लोग सोचते हैं, हमारा सोच में आता है अरे ये संभव नहीं होगा, मेरे गुस्से के ऊपर मैं काबू कैसे रखूंगा, मेरी चिंता के ऊपर मैं कैसे काबू रखूंगा, मेरी लालसा के ऊपर। प्रभु कहता है मैं संभव करूंगा, असंभव को संभव करने वाला प्रभु ईश्वर कहता है मैं आपके साथ हूँ। प्रभु किसके साथ है, मैं आपके साथ है, आपके घर में है, आपके साथ है, आपके दिल में है। पवित्र आत्मा बताए मैं आपके साथ हूँ, आप क्यों डरना। इतना सारा कमजोर लोग है, इतना सारा पापी लोग है, प्रभु ने उनको इतना सारा बल दिया है और उसको आश्वासन दिया है, शांति दिया। तो आपको देंगे, हमको देंगे, जैसे यीशु मसीह को प्रभु ने मदद किया, आपको देंगे, मदद करें, हमको भी मदद करेंगे। और इसलिए हमारा मन हमेशा प्रभु के ऊपर रहे। ऐसा 26 में लिखा है, 26, आइज़ाया 26 पढ़ेंगे। ईसाया 26, सॉरी, बस 3, सब कई बार हम लोग दोहराया है ये। द स्टेडफास्ट ऑफ माइंड thou will keep him in perfect peace because he trusts in thee। आइज़ाया 26:3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। तो परमेश्वर परमेश्वर के ऊपर हमेशा भरोसा रखना है। यीशु मसीह है मेरे साथ हमेशा, उसके और उसका नतीजा क्या होता है हमारा जीवन में, क्या है, शांति रहता है। लोग कितना भी चिल्लाने दो, कुछ भी करने दो, घर में होगा या पड़ोसी में होगा या घर ऑफिस में कुछ भी होगा, तो आपका मन प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। प्रभु आप क्या कहते हैं उसके बारे में, प्रभु मुझे बताओ, मुझे मार्गदर्शन दे दो, हेल्प मी, गाइड मी, एंड गॉड विल हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन। हम लोग हर दिन इतना सारा प्रॉब्लम्स के साथ देते हैं, आपका प्रॉब्लम अलग है, मेरा प्रॉब्लम अलग है, कई सिस्टर्स का प्रॉब्लम अलग है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। प्रभु कहते हैं मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ मेरे ऊपर विश्वास रखने के लिए। तो आपका जो प्रॉब्लम है, प्रभु कहता है मैं प्रॉब्लम यही लेके आया कि आपका मन मेरे ऊपर रहे। नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, एक है खाने के ऊपर, पीने के ऊपर, हमारा कई चीज आनंदों के ऊपर, संसारिक आनंद, ठीक है तो अच्छा है रखने के लिए, लेकिन हमारा सबसे पहला इच्छा, सबसे प्रेम प्रभु के ऊपर रखना चाहिए। एज रेवलेशन चैप्टर 3 में 1-2 में लिखा है, गॉड शुड बी आवर फर्स्ट लव। पहला प्रेम, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम प्रभु होना चाहिए। बाकी सब खाने का प्रेम, बच्चों का प्रेम, पिता हस्बैंड का प्रेम, वो तो अलग होना चाहिए, दूसरा तीसरा होना चाहिए। प्रभु यही चाहते हैं, क्योंकि हम प्रभु के हैं पहले, प्रभु के साथ पहले हमको संगति करना है। गॉड इज आवर फादर, ही इज आवर लविंग हस्बैंड। इसके लिए साथ हमारा सोच प्रभु के पर, प्रभु पवित्र आत्मा हमको याद दिला देंगे सब चीज। वचन भी पढ़ते हैं, वचन हम सुनते हैं मीटिंग में, और कभी कभी टेप्स में सुनते हैं, कई कट्टा से प्रभु हमको बताते हैं ऐसा करना, ऐसा करना, प्रभु है आपके साथ, निराश मत हो जाना।
और प्रभु के लिए जीना। हालेलुया। तो ऐसा जो प्रभु के ऊपर मन रखते हैं तो हमेशा वो शांति में रहते हैं। तो नया नियम में भी लिखा है, फिलिपियंस चैप्टर 4, फिलिपियो 4, फिलिपियो 4:6 और 7। Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasseth all comprehension, shall guard your hearts and minds in Christ Jesus. फिलिपियो 4 उसका 6 और 7, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन अपोस्टल पॉल हमको बताते हैं कि हमेशा चिंता मत करो। कभी हमारा सोच में चिंता कैसे आता है, हमारा सोच में चिंता होता है। इसके एक चीज के ऊपर चिंता रहता है, वो भी एक मनन होता है। पहले हम लोग इतना सारा मनन करते हैं, चिंता में मनन करते थे, चिंता चिंता चिंता, अभी क्या होगा, इसका क्या होगा, हस्बैंड का क्या होगा, अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। चिंता चिंता करने से हमारा शांति भी निकल जाता है। और इसलिए प्रभु कहते, चिंता, कुछ भी चीज का चिंता मत करो, नथिंग विद जीरो। चिंता आएंगे तो प्रभु के ऊपर डालना, प्रभु ये चिंता है मेरे प्रभु, मैं आपको क्या करता, प्रभु आपने कहा। अब चिंता, जो प्रॉब्लम आता है ना, उसको क्या करना, प्रेयर एंड सप्लिकेशन, प्रार्थना और विनंती। एक एक चीज के ऊपर, प्रभु ये है मेरा प्रॉब्लम, ये आने वाला है प्रॉब्लम, ये टेस्ट है, ये छोटा टेस्ट है, एग्जाम है, प्रभु मैं आपके ऊपर सौंपता हूं प्रभु, और आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना दीजिए प्रभु। प्रभु को ऐसा नहीं करना तुम प्रभु ऐसा करो वैसा करो, नहीं, प्रभु की इच्छा अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार मुझे जीना है। तो कई लोग कई ऐसा प्रभु को जरा बड़ा हुक्म देता है, प्रभु ये करो वो करो ऐसा करो, मुझे फर्स्ट लाना क्लास में, एक ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ऐसा प्रेयर कभी कभी करना नहीं है। प्रभु की इच्छा अनुसार प्रभु सब करेंगे। हम प्रभु को जानते हैं कि हम हमारे लिए क्या भला है। तो हमको हर चीज के लिए प्रार्थना विनंती के साथ, और उसके बाद लास्ट में क्या, धन्यवाद, हमको आनंद बोलना, हालेलुया बोलना चाहिए, थैंक यू लॉर्ड, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, इस समय आप मेरे जीवन में काम कर रहा है प्रभु, आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसे हमारा सब प्रार्थना हालेलुया से बंद होना चाहिए। थैंक यू लॉर्ड, हमेशा हालेलुया बोलना चाहिए। उसके उसका मतलब क्या है, आपका जीवन में विश्वास है। हालेलुया, प्रभु मेरा जीवन काम करेंगे, प्रभु मेरा जीवन को आगे लेके जाएंगे, मैं प्रभु का हूँ। इस मुसीबत है, परेशानियां है, दिक्कतें हैं प्रभु, मुझे आप ही लेके जाएंगे। इस छोटी सी रास्ता है, पतली रास्ता रास्ता है प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। इसलिए कहते हैं, तभी तो क्या होगा हमारा जीवन में, प्रभु का शांति रहेगी, प्रभु का शांति हमारा मन को कब्जा करेंगे, इतना चिंता नहीं आएंगे, हम अच्छा तेरा सो जाता है, प्रभु मैं आपके ऊपर पूरा सो गया, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। जब दानियल को शेरों की अड्डे में डाल दिया था, वो प्रभु के लिए जी रहा था। तो क्या कर रहे थे वो, शेरों को डाला के बीच में डाला था, पूरा रात वो शेरों के बीच में, शायद वो नींद भी आ गया, शेरों के बीच में वो सो रहे थे, चिंता नहीं कर रहे कि अभी मैं क्या करूं, अगर शेर खाएंगे क्या मुझे, इतना सारा शेर घेरे हुए थे उनको। लेकिन वो राजा था, राजा उनसे बहुत प्यार करते थे, उनको नींद ही नहीं आ रहा था, उनको चिंता हो रहा है, पूरा दिन वो रात पे नींद ही उड़ गया उसका, क्योंकि वो चिंता था। बाद में सुबह आके उन्होंने बोला, दानियल आप है कि ना, दानियल, अरे मैं यहाँ हूँ, शेर मुझे, मेरे पास कुछ भी, मुझे टच भी नहीं किया, ये काटा भी नहीं है। हम लोग खाली पीली, हम लोग हिंदी 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 में बोला है, खाली पीली, कोई कारण क्या नहीं, हम लोग कई चीज के ऊपर चिंता करते हैं। मैं भी कितना बात चिंता की है, प्रभु ने मुझे बताया आप क्यों चिंता कर रहे हैं, ऐसा आपका ही नुकसान हो रहा है, आपका ही शांति जा रहा है। आपको जब चिंता करते हैं, हम बराबर काम भी नहीं कर पाते हैं, घर का काम भी नहीं कर पाएंगे, ऑफिस का काम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। प्रभु के ऊपर सौंप दो, प्रभु हमारा शांति रखे, प्रभु का जिम्मेदारी है,
मुझे देखने के लिए, मेरा देखभाल करने के लिए। प्रभु ये चीज संभालेंगे क्योंकि मैं प्रभु का बेटी हूँ। हालेलुया। लोग धन्यवाद कर प्रभु, मैं भी आपका बेटी हूँ प्रभु, आपने वायदा दिया, मैं आपका विश्वास करता हूँ। हालेलुया। तभी प्रभु का आ, 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 आपका क्या, हमारा दिल और हमारा मन शांति में रहेंगे। दिल मीन्स अपनी आत्मा भी शांति रहेंगे और मन भी शांति में रहेंगे। मन शांत में रहना चाहिए। हम लोग सब बच्चे को कहते हैं ना, एग्जाम जाते हैं तो ज्यादा चिंता मत करो, लास्ट मिनट रिवीजन मत करो, आराम से जाओ, जो है वो हो जाएंगे। चिंता करने से सब सब कई चीज भूल भी जाते हैं और गलत चीज भी बोल जाते हैं। चिंता में लोग गुस्सा भी जल्दी आता है और गलत चीज भी बोल जाता है। प्रभु के डाल दो, प्रभु मैं चिंता नहीं करूंगा, आप जो मुझे बोलना है मैं वही बोल दूं। हम कम भी बोल जाएंगे, शांति रहता है। शांति शांति का लोग बुद्धिमान होता है, वो लोग कम बोलते हैं। जब चिंता में लोग गुस्सा आता है, क्या गाली भी बकते हैं, गंदे गंदे बात, बाद में सॉरी सॉरी बोलना पड़ता है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु मैं शांत में रहना चाहता हूँ, आपके ऊपर मैं सब संभालते हैं प्रभु, जैसे आपकी इच्छा वो कर लीजिए। मैं आपका बेटी हूँ प्रभु, मैं आपके सेवक हूँ प्रभु, मैं आपका पीछा करने वाला हूँ, मैं आपके लिए मैं जीऊंगा। अभी से प्रभु मैं आपका मन के ऊपर, आपका वचन के ऊपर मेरा मन रखूंगा, प्रभु के ऊपर मन रखूंगा। प्रभु आप कैसे करेंगे, आप इतना अच्छा मेरे लिए, आपने इतना भलाई किया प्रभु, और रोज मुझे इस एक नया दिन दिया, मैं आपके ऊपर मैं मनन करूंगा, आपके गीत के ऊपर मैं गाऊंगा प्रभु धन्यवाद के साथ। प्रभु आपने इतना सा अच्छा गीत दिया प्रभु, अच्छा सारा बुक्स दिया पढ़ने के लिए, उसके ऊपर मैं मन करूंगा। मेरे टीवी में देखेंगे नहीं, इतना सारा गंदे गंदे प्रोग्राम भी आता है, वो सब हमको चिंता करते हैं, पॉलिटिक्स ये सब चीज हमको ये सुनना नहीं है। इस तरह गपशप की बातें मुझे नहीं सुनना है, बस मेरा मन तो प्रभु के लिए रखना है। इसलिए कहता है 7वां वाक्य भी, 8वां वाक्य, फाइनली ब्रदरन, ब्रदर्स मीन्स आपका बहनों भी, वॉट एवर इज ट्रू, वॉट एवर इज ऑनरेबल, फिलिपियंस 4:8, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is a good report, there is any excellence, if any worthy of praise, that your mind dwell on these things. पढ़िए 8। फिलिपियंस 4:8। सोनाली सिस्टर है क्या, आवाज यस आ रहा ब्रदर, है? यस ब्रदर। हाँ हाँ हाँ, फिलिपियो 4 उसका 8। हाँ। निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। तो हमारा ध्यान कहाँ रखना चाहिए? जो अच्छी चीज के ऊपर, प्रभु के ऊपर, प्रभु की भलाई के ऊपर, दूसरों के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु उसको भलाई करेंगे। बाकी गपशप के बारे में और पीछे पीछे को लोग बातें करने, वहां जाना ही नहीं बस, नहीं तरह मन बिल्कुल गंदा हो जाएंगे। इतना विश्वासी सिस्टर्स भी है, इतना सारा गंदे गंदे बातें करते रहते हैं, गपशप करते हैं फोन पे और इधर उधर जाते हैं। अपना मन प्रभु के ऊपर रखना है, हमारा मन प्रभु की धन्यवाद करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, उसका भलाई करना, ये हमारा कार्य है। तो प्रभु का वचन हम हमारा मन में आ जाएंगे, तो प्रभु का मन में अच्छी अच्छी चीज आ जाएंगे। पहले हम लोग बहुत गंदी चीज रखते थे हमारा मन में, इतना सारा गपशप सुनते थे, गंदी गंदी बातें करते थे, तो हमारा जीवन में इतना क्रोध भरता था, किसी को क्षमा नहीं करता। अभी सबको क्षमा करेंगे, प्रभु का प्रेम रहेगा हमारे जीवन में। तो प्रभु कहते हैं, अपोस्टल पॉल कहते हैं, इसके ऊपर आप ये प्रैक्टिस करते रहना। आपका मन अच्छी अच्छी चीज के ऊपर सोच करो। पहले आप गंदी चीज के ऊपर सोचते थे और बुरी चीज के ऊपर सोचते थे, सबका बुराई करते थे और बुरी चीज करते। अभी तो अच्छा चीज बोल दीजिए, अच्छी शब्द भी आपको मुंह से आ जाएंगे। जैसे आपका सोच वैसे आपका आपका जो कि आपका व्यवहार भी ऐसा हो जाएंगे। तो आप ज्यादा किसी का निंदा करते हैं तो आपका गंदी बात भी मुंह में निकल जाता है। तो आपकी अच्छी अच्छी बातें प्रभु के बारे में बोलो, स्वर्ग के बारे में सोचो और कलीसिया के बारे में सोचो, कलीसिया की भलाई के बारे में सोचो, उसके लिए प्रार्थना करो। इतना अच्छा अच्छी चीज है प्रभु। और बच्चों के लिए प्रार्थना करो, धन्यवाद करो हर समय, और लोगों को, आपका जीवन तो बदल जाएंगे। यीशु मसीह ऐसे ही जीवन जिया था, तो यीशु मसीह का जीवन हमको उसका पीछा करना चाहिए, उसका नकली करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु हमारा सोच जरूर बदली करेंगे, एक दिन में नहीं, जल्दी। एक हमारा तो बदल जाएंगे हमारा जीवन, हमारा सोच, क्योंकि हम हमारा शारीरिक चीज की लालसा पर हम लोग रखेंगे नहीं, कभी पवित्र आत्मा की मन पे हम रखेंगे।
क्योंकि पवित्र आत्मा हमको बताएंगे कैसा सोचना, कैसा बाइबल पढ़ना, कैसा प्रार्थना करना, कैसा कलीसिया में जाना, उसका संगति करना, तो हमारा सोच ही बदल जाएंगे। तो प्रभु हमको हम भी चाह जाएंगे, प्रभु मेरा जीवन कैसा बदल गया, आपने ही किया मेरे जीवन। हालेलुया, पवित्र आत्मा की भलाई और उसका परिवर्तन बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए। तो आइए सिस्टर्स, प्रभु आपका जीवन में भी कम काम कर रहे हैं, आपका सोच विचार भी बदल रहा है, मेरा सोच विचार भी बदल रहा है। इसके बारे में आप लोग भी शेयर करो, प्रभु को धन्यवाद करो कि प्रभु ने मेरा जीवन ऐसा किया है, और भी करना है, और बहुत काम बाकी है हमारा जीवन में। तो हम भी उसके लिए प्रभु के लिए धन्यवाद करेंगे। आइए एक एक करके शेयर करेंगे सिस्टर्स, 1 या 2 मिनट ले लेंगे और प्रभु का धन्यवाद करो, और प्रभु की और वचन है इसके ऊपर भी शेयर कर सकता है, कुछ भी और चीज है उसके ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी शुरू करेंगे? हालेलुया। बहनों की मीटिंग है। थैंक यू लॉर्ड। कौन शुरू करेंगे? संगीता सिस्टर शुरू करो, ललिता, अनीता, दोनों अनीता सिस्टर आए हैं आज। ओपन योर माउथ, गिव थैंक्स टू गॉड, गॉड हैज चेंज्ड यू। स्टार्ट विद थैंक्सगिविंग, धन्यवाद के साथ शुरू करो, तो भी वचन आ जाएंगे आपको में, कोई वचन आ जाएंगे। हालेलुया। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए। आज जो वचन दिया मिला है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। अ, जो फिलिपियंस 4 वर्स 2 में आज फिलिपियंस 4 वर्स 6 to 7 अभी जो रीड किया है। Don't worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart. Verse 7, and God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds safe in union with Christ Jesus. ये हालेलुया। वचन से मुझे ज्यादा encouragement मिला है, और इसमें मैं प्रभु से ऐसा प्रार्थना करूं कि मुझे प्रभु ये चाहिए वो चाहिए नहीं, प्रभु जो आप मुझे देना चाहते हो वो मैं रिसीव करूं, ऐसा मुझे शक्ति दीजिए। ऐसा मुझे अच्छी तरह सीखने को मिला है, और प्रभु मेरे साथ है करके मैं ऑलवेज थैंकफुल कहूँ प्रभु को कि प्रभु आपने मुझे ये जीवन दिया है, जो भी आज मेरे साथ है, आपने मुझे चुना है, इसके लिए धन्यवाद। और आपका पीस शांति आप मुझे दे रहे हो, धन्यवाद। और प्रभु हमेशा मेरे साथ है, और मुझे कभी डरना नहीं है, क्योंकि एवरी सिचुएशन में प्रभु मेरे साथ है करके मुझे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दे रहे हैं इन दुनिया में प्रभु। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और बाइबल रीडिंग करती हूँ तो भी वो भी वचन से प्रभु मेरे से बात करता है। घर का काम करते समय वर्शिप सॉन्ग्स लगाती हूँ और वचन सुनती हूँ, तो उसमें से प्रभु मेरे से बात करता है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और मुझे इम्प्रूव करना है प्रभु में, मैं जो भी गलती कर रही हूँ वो ना करूँ। पिता परमेश्वर मुझे आपके वचन में और जीने के लिए सहायता कीजिए, ऐसा मुझे प्रार्थना करने में भी प्रभु सहायता कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, और ये सिस्टर्स मीटिंग्स के लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर हालेलुया। आगे, थैंक यू लॉर्ड।
प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। आमीन। एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ। आज ही शाम जब मैं प्रार्थना कर रही थी और वचन निकाली तो प्रभु बातें किए। मत्ती 20 का 29 वचन। रहे थे तो उसके पीछे होली और दो अंधे जो लोगों ने उसे बताया किसी तरह पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान हम कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखों खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उसकी आंखों छुआ और वे तुरंत देखने लगे और उनके पीछे हो लिए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो प्रभु के साथ में, तो जो अंधे थे दो बैठे थे, तो उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह इसी रास्ते से जा रहे। तो उन लोग दोनों अंधे बहुत जोर जोर से चिल्लाए और प्रभु की और कहने लगे कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तो लोग जो है से वो उन्हें डांटने लगे कि लोगों उन्हें डांटने लगे कि चुप रहा, पर वे नहीं चुप रहे और भी चिल्लाने, जोर जोर से चिल्लाने और बोलने लगे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जो दोनों अंधे थे वो पुकार रहे थे प्रभु के कि हम पर दया कर। तो प्रभु ने कहा कि क्या तुम्हें क्या चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो उन्होंने कहा कि उन्हें उसे कह, हे प्रभु, कि हमारी आंखें खुल जाए। तो यीशु ने उन पर तरस खाए और उनके आंखें छुए और वे तुरंत देखने लगे और फिर प्रभु के पीछे हो लिए। तो देखते हैं उस दोनों अंधों के प्रभु के प्रति कितना विश्वास थे और कितना उन लोग आशा लगाए थे प्रभु के प्रति। और लोग उसे डांट भी रहे थे, चुप भी कर रहे थे कि तू चुप हो जा। इस तरह से कभी कभी लोग जो होते हैं, संसार के लोग हमें डांटते हैं कि प्रभु में क्यों गई और प्रभु के वचन के अनुसार क्यों चल रही है। इस तरह से उन लोग भी डांट रहे थे उन लोगों की, ऐसा क्यों कर रहे कि चिल्ला रहा है, चुप हो जा। लेकिन वो नहीं चिल्लाया, वो विश्वास से प्रभु की ओर ताकते रहा और चिल्लाते रहा, इतना उसको विश्वास था। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और सबको जय मसीह। 5-6 दिन से तो बहुत बुखार था, कल कल भी बहुत ज्यादा बुखार था, लेकिन कल फिर सलाइन किए तो प्रभु ने चंगाई दी है, इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जो अगला साल 2023 में जुलाई में ऑपरेशन की थी, लेकिन फिर जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि फिर से ऑपरेशन होगा। इसलिए सभी ब्रदर और सिस्टर से निवेदन है कि आप लोग भी जब प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए कीजिए। और हमारे तो जो बच्चे हैं दादा दादी के पास ही रहेंगे। और हम लोग यहाँ से निकल रहे रविवार को 6 बजे और 3 बजे भोर में उधर ट्रेन है। फिर 30 तारीख को हम लोग वेल्लोर के लिए जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। तो सभी से निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना हमारे लिए कीजिए जब तक हम वहां से आना जाए तब तक। और जो रिपोर्ट जो होगा वो सारी रिपोर्ट में नॉर्मल आने के लिए और प्रभु सहायता करे और मदद करे। और जो ये परिस्थितियां हमारे जीवन में आए हैं, वो परिस्थिति में हम विश्वास में दृढ़ता से बने रहें। इसलिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हूँ। जैसे प्रभु ने कहा है कि तुम्हें 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 कलेश होता, परंतु तुम ढाढ़स बांधो, संसार को मैं जीत लिया हूँ। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस परिस्थिति में हम
विश्वास में बने रहें, इधर उधर ना डगमगाएं और प्रभु की ओर देखें और ताकें। और सभी को जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमीन, हालेलुया। हम लोग सब प्रार्थना करेंगे जरूर। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए, जो प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया है। पिता जो मुझे सिखा रहे, मैंने एक ब्रदर मीटिंग में एक भाई की गवाही सुनी थी। वो कह रहे थे, वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता। मेरी भी प्रभु से यही प्रार्थना रहती है कि प्रभु मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहती, तेरे साथ हर दिन रहना चाहती हूँ। तब प्रभु ने मुझे इस वचन से बात करी, व्यवस्था विवरण 8 उसमें 2 मैं पढ़ती हूँ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और तू और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझसे बात की कि अगर उसके साथ संगति में रहना है कि तो उसकी आज्ञा का पालन करना है हर दिन। जैसे यहाँ पे मीटिंग में सिखाया जाता है कि जब तक हम जिंदा है तब तक प्रलोभन आते जाएंगे, हर दिन टेस्ट होगा, लेकिन हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि कुछ ना कुछ हर दिन होते ही रहता है, प्रलोभन आते रहते हैं, लेकिन प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। और यही मुझे याद आ रहा है, 1.5 महीने पहले तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी थी कि मनुष्य की बातों पे नहीं लेकिन परमेश्वर की बातों पे ही मन लगाना है। तो मैं पिता को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं, और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रभु मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं और मुझे शक्ति भी दे रहे हैं। और नीति वचन 3 अध्याय में भी लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि क्या करें, प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे करें। तो यदि आज्ञा का पालन करेंगे, तो प्रभु ने इस वचन से मुझे प्रोत्साहन भी दिया कि आज्ञा का पालन होगा तो प्रभु सिखाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रभु एक ज्योति देंगे, समझाएंगे। तो उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सीरियसली आज्ञा का पालन करना कितना गंभीर है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूँ कि प्रभु मुझे गंभीर बना कि मैं हर दिन तेरे साथ चलूं। तो धन्यवाद देती हूँ मैं प्रभु के लिए कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहे, उसके लिए यीशु के नाम से मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो praise God। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। संडे ये 2 भगवान ने जो मुझसे ये हफ्ते में बात किया, तो वो मैं शेयर करना चाहती हूँ सिस्टर्स के साथ। संडे मॉर्निंग में मॉर्निंग प्रेयर में मेरे प्रे कर रही थी, गॉड मैं प्रे कर सकती हूँ, गाना गा सकती हूँ, बट आपका वचन मुझे बाय बाय हार्ट में रहता नहीं है, मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे द विजडम और नॉलेज मुझे दो कि मैं जो बाइबल पढ़ती हूँ वो मुझे याद रहना चाहिए। तो जस्ट मैंने प्रे किया, भगवान से बोल दिया और मैं चर्च आई, संडे चर्च को आई, तो ब्रदर ने फर्स्ट वर्स ही जो बोला था कि मेडिटेट ऑन हिज वर्ड डे एंड नाइट। सो हम बाइबल पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि कुछ भी काम करते रहो, बट भगवान का जो बाइबल वर्स है वो बोलते रहो तो ऑटोमेटिकली इट विल स्टे इन आवर हार्ट। सो that was one God spoke to me and today just ये प्रेयर के पहले मैं कुछ काम कर रही थी और गाना सुन रही थी, तो बहुत गाना ऐसा सुन रही थी और मैं मेरा बिजी किचन में मैं काम कर रही थी, तो एक गाना आया, प्रभु का आनंद है मेरा ताकत। तो हेल्थ वाइज कभी कभी शरीर में बहुत कष्ट होती है, तो वो गाना मुझे इतना टच किया, इतना टच किया। मैंने पहले भी सुना है, बट आज जो भगवान ने वो गाने के थ्रू बात किया कि मैंने फटाक से काम छोड़ा,
मैंने वो गूगल में गई, मैं उसका लिरिक्स निकाला, फिर मेरा फैमिली में व्हाट्सएप ग्रुप है तो मैंने उसमें शेयर किया। फिर बाद में वो गाना जस्ट गा ही रही थी और फिर मैं सोचा ठीक है, सिस्टर्स प्रेयर मीटिंग है, मैं अटेंड करूँगी। एंड ब्रदर ने वापस जो फर्स्ट वो गाना के बारे में आज वापस उसके बारे में एक्सप्लेन किया। सो गॉड, इट्स गॉड्स वे ऑफ टॉकिंग टू अस। भगवान वापस वो रीट्रेट कर रहे थे कि यू नो माय स्ट्रेंथ इज इनफ फॉर यू। सो आई थैंक गॉड फॉर टॉकिंग टू मी। आमीन। हाले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और भी सिस्टर्स हैं? सोनाली, लुई, जेनिफर। धन्यवाद के साथ शुरू करो, टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। हालेलुया। और भी है सिस्टर्स? रेखा। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की जो संगति और आज का वचन जो है फिलिपियों के 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के मुख उपस्थित किए जाए। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए कि हमारे जीवन में परेशानियां बहुत आती है, चिंता बहुत आती है, लेकिन हमें वो चिंता नहीं लेके बैठना है। हमें सोचना नहीं है उस पे कि हमें क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें सब परमेश्वर पे छोड़ देना है, क्योंकि परमेश्वर सब हमारे चिंताओं को जानता है, हमारी परेशानी को जानता है। वो समय पे सब वो पूरा कर देगा। अगर हमें बीमारी है तो वो हमें चंगा कर देगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं चंगा करने आया हूँ, चिंता वो सब उस पे डाल दो। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन से अगर कुछ भी तकलीफ होती है, कुछ भी परेशानी हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें हर वक्त हमें संभालता है, हमें देखता है, हमें जांचता है, परखता है। प्रभु हर वक्त हमारे साथ चल। प्रभु का मैं धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और कोई सिस्टर्स हैं? मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि प्रभु ने आज का दिन दिया और प्रभु संभाल रहे हैं। अम, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो जीवन है उसमें रोज कुछ ना कुछ कठिनाई तो होती है। ऐसे नहीं है कि बिना कठिनाई के हम रह सकते हैं। तो प्रभु ये मुझे बता रहे थे कि मतलब जैसे कि रोज के जो कुछ ना कुछ होता रहता है, तो प्रभु मुझे सिखा रहे थे कि जैसे मुझे ऐसे चिंता हो रही थी कि अबाउट लाइफ एंड डेथ के बारे में। तो मुझे प्रभु ने रेवलेशन 1 में बताया। उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु जो है, ही इज द लिविंग वन। रेवलेशन 1 में 17 से 20 का वर्स है। तो उसमें लिखा है कि जीसस इज द वन, ही इज द अल्फा एंड द ओमेगा, एंड ही इज नोज द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब प्रभु जो हमारा अंत है, किसी भी चीज का अंत प्रभु पहले से ही जानते हैं, क्योंकि वो ईश्वर है।
और वो जिंदा परमेश्वर है। तो जब भी हमको चिंता होती है, जब कोई भी ऐसे डेथ होता है या कुछ भी हम हमारे सराउंडिंग्स में जब भी होता है तो हम सोचने लगते हैं। लेकिन क्योंकि हम संसार के नहीं है तो हम कैसे सोचते हैं। तो प्रभु मुझे ये बता रहे थे कि हम संसारी नहीं है, जो हमारा जो होप है वो प्रभु यीशु में है। जो और प्रभु यीशु में रेवलेशन लिखा है कि ही होल्ड्स द कीज, मतलब जीवन और मृत्यु प्रभु यीशु के हाथ में है। और जब भी हम इस दुनिया में आते हैं, हमारा जन्म होता है और अंत तक, मतलब आखिरी सांस तक प्रभु यीशु मालूम है कि कभी हमारा एंड होने वाला है। लेकिन हम्म। इस दौरान हमारा जो भी हमको होता मतलब संघर्ष होता है हमारा जीवन में, कठिनाइयां आती है, क्योंकि हमारा जीवन सुख नहीं है। लेकिन प्रभु ने ये बोला है, मतलब इन इन गॉड्स वर्ड इट इज रिटन कि ये तो सिर्फ यहाँ पर ही है, यहाँ पर ये हाँ। दुनिया में जब तक है तब तक है। लेकिन जब प्रभु यीशु आएंगे तो हमारा जो है हमारा जीवन अलग होगा। प्रभु यीशु के साथ हमेशा रहने वाले हैं। तो सिर्फ थोड़ी देर है प्रभु को आने के लिए, तब तक हमने वी शुड नॉट गिव अप। हमने हमारा फेथ रखना चाहिए प्रभु यीशु में। और जो भी हमारे जब भी हमको दुख होता है या कुछ भी होता है, हमने प्रभु को वी शुड कॉल आउट टू द लॉर्ड। हमने हम जैसे रोते हैं, एक बच्चा कैसे उसको चाहिए कुछ तो अपने माँ को वो पूछता है, यू नो रो के पूछता है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसे भी हो जाती है कि हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि हमें कुछ चाहिए रहता है। जैसे कि हमारा बच्चा बीमार है तो हम हमारे नीज पे जाके रो के ही प्रभु से पूछ सकते हैं, प्रभु आपकी इच्छा हो, आप जो चाहते हैं जीवन में वही इच्छा होनी चाहिए। आप मेरे बच्चे को या मुझे हीलिंग कर सकते हो, आप जो चंगाई दे सकते हो, आप ये जो कठिनाइयां हैं इससे आप डिलीवर कर सकते हो। जो भी है हमको जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका सोल्यूशन आप बता सकते हो। तो इसके लिए हमें प्रार्थना में रहना है। एंड वी शुड नॉट गिव अप। एंड वॉट एवर हैपन्स, मतलब कुछ भी हो जाए, शैतान चाहता है कि हम हम कुछ ना कुछ नेगेटिव बोले या नेगेटिव सोचे, लेकिन ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। मैं ये आपको सबको बोलना चाहती हूँ कि वी विल, हमारे जीवन में ऐसे होते रहेगा, लेकिन हमने कभी वी शुड नॉट लूज आवर होप एंड वी शुड ऑलवेज कीप ट्रस्टिंग द लॉर्ड। और जैसे कि मैं अभी कुछ साल पहले जैसे कि ब्रदर जॉर्ज बोलते हैं, यू मस्ट नॉट लूज योर जॉय एंड पीस। मतलब आपका जो जॉय और पीस होता है, यू शुड नॉट लूज इन दैट सिचुएशन, इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर। जो भी सिचुएशन गॉड हमको डाला है, ब्रदर बोलते हैं कि डोंट लूज योर जॉय बट प्रे। कभी भी ब्रदर जॉर्ज बोलते हैं। और वो मुझे अभी तक याद है। मुझे कभी कभी याद आ जाता है ब्रदर का बात, कि ब्रदर बोलते हैं जॉय, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। तो वैसे ही ब्रदर ने बोला डोंट लूज योर जॉय, डोंट लूज योर पीस। इसका मतलब बहुत डीप है। उसका मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि हम वी शुड नॉट focus on the problem, we should not focus on the circumstance, but we should focus on the Lord Jesus Christ, because he is in control of everything. Praise the Lord. हालेलुया। और किसी को शेयर करना है? प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु हमसे बातें करेंगे, हमारा मन को शांति में रखेंगे, हमारा मन सोच विचार प्रभु के ऊपर रखेंगे तो हमारे शांति में रहेंगे, प्रभु का गीत हमारे दिल में आ जाएंगे। हालेलुया। तो इस समय हम लोग सिस्टर प्रियंका को भी प्रार्थना करेंगे। उसको वेलोर सीएमसी वेलोर में जाना है ऑपरेशन के लिए। तो उसका ओवेरी में एक सिस्ट है। तो क्योंकि वहाँ तो वो जो रहते हैं उधर कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ तो अपना सीएमसी वेलोर में अपना सीएफसी का चर्च भी है, ब्रदर्स भी है, डॉक्टर भी है उधर। और तो उसके लिए वो लोग भी मदद करेंगे, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उसका दो छोटे बच्चे हैं, उस दादा दादी माँ के पास है, उसको सिस्टर को भी प्रार्थना करेंगे। हम ये प्रार्थना करें प्रभु सिस्टर को पूरा संभालना, उनके फैमिली को भी संभालना, पूरा चंगाई करके वापस लेके आना प्रभु जी।
और जो आपके ऊपर मन रखते हैं वो हमेशा शांति में रहेंगे। आप हमारा ख्याल, हमारे ऊपर से भी आप ख्याल रखते हैं प्रभु। हम ये प्रार्थना रोज करेंगे प्रभु, और आपकी महिमा उसके जीवन में या फैमिली में रहे, ताकि गवाही हो जाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आप सब कुछ हमारे लिए भलाई करते हैं, इसलिए हम धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड